एक बार लगभग 500 श्रावक ध्यान साधना करने के लिए अरण्य जंगल में चले गए। अरण्य किसको कहते हैं? वन, जंगल। अरण्य मतलब घना जंगल। घना जंगल। अरण्य जंगल में चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें भय सताने लगा, इसलिए वे सभी श्रावक लौट आए और उन्होंने अपनी सच्चाई बुद्ध को बता दी। भगवान बुद्ध ने उन्हें अरण्य में जाने को कहा, किंतु इस बार उन्होंने उन विपक्षियों को भय रूपी भूत को मारने के लिए मेता रूपी तलवार देकर भेजा, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। भगवान बुद्ध ने जो करुणा मैत्री का उपदेश उन 500 भिक्षुओं को दिया, अरण्य में वापस जाने से पूर्व दिया था, उसी को मेता सुत कहा जाता है। सभी भिक्षु उन अरण्य में गए और मैत्री सुत का बड़ी ही गंभीरता एवं हृदय और मन की असीम गहराइयों से पाठ करने लगे। वे अपने ध्यान साधना में सफल हुए और उनको कोई बाधा नहीं आई। ज्ञात हुआ कि जो दुराचारी जीव उन भिक्षुओं को पहले परेशान कर रहे थे, वे ही मैत्री भावना के कारण उन भिक्षुओं का संयोग करने लगे और पुराने किए गए पापों का प्रायश्चित करने लगे। उन्होंने भिक्षुओं को का यथोचित आदर सम्मान भी किया। अंत उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुत है, जिसका पाठ मैत्री भावना का प्रसार करने हेतु सभी जीवों के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त, दूसरों की सहायता करते हुए स्वयं निरापद एवं प्रसन्नता पूर्वक रह सकेंगे। मेता सुत प्रभाकारी गुणों से युक्त है, मंगलकारी है। वह संतोषी हो, सहज ही पुष्प हो और सदा जीवन बिताने वाला हो, उसकी इंद्रियां शांत हो, वह चतुर हो, आप लघु प्रतिभावन हो और कुलों में अनासक्त हो। ऐसा कोई छोटे से भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे विज्ञ लोग उसे दोष दें, और इस प्रकार मैत्री करें। सब प्राणी सुखी हों, क्षेमी हों और सुखी हों। जंगम, चलायमान, अस्थिर या घेर, स्थिर, शीघ्र या महान, मध्यम या अशब्द, अनु या स्थूल, दुष्ट या अदुष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न हो चुके या उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सूख रहे हैं। एक दूसरे की वासना ठगी ना करें, कभी किसी का अपमान ना करें, बेमन स्वर का विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा न करें। माता जिस प्रकार अपनी जान की परवाह न कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ावे।